मैंने सबसे ज्यादा डेटिंग है ना दिल्ली जू में की है। जू में आप पूरा दिन घूमते रह सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो। रियल लाइफ में कभी किसी को मारा है पकड़ के? कॉलेज डेज मतलब लड़की के चक्कर में भी हुआ है। हाँ। मुझे एक लड़की बड़ी अच्छी लगी तो मैं पीछे पीछे उसके गया तो उसका बॉयफ्रेंड आ गया। फिर मैंने उनको मलयाली गाना गा के सुनाया। दिल्ली के छोले भटूरे या मुंबई का वड़ा पाव? वड़ा पाव। दिल्ली की चाट या मुंबई की पाव भाजी? दिल्ली की चाट। Never have I ever stolen something from a hotel room? टूथब्रश उठा लेता हूँ। हाँ। Do you think about today's hookup culture? पता नहीं, बेंचिंग, गोस्टिंग, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है। आपको पता है इन सबके मतलब? थोड़े बहुत। दिल कितनी बार टूटा है आपका? बहुत बार। ज्यादातर दिल टूटा ही है। बड़ा रूमर चल रहा है कि मिर्जापुर की फिल्म बन रही है। हाँ। तो सही में बन रही है? बिल्कुल, मिर्जापुर पे फिल्म बनने वाली। उसकी घटनाएं कुछ ऐसी होंगी जो आपने देखी नहीं है अब तक। दिल्ली के बंगाली मार्केट की वाइब और हमारे आज के गेस्ट का टैलेंट दोनों ही एकदम आइकॉनिक है। ये वो एक्टर है जिन्हें आपने हर ब्लॉकबस्टर सीरीज में तो देखा ही होगा। ब्यूटीफुल। फिर चाहे वो दिल्ली क्राइम हो, मिर्जापुर, सिलेक्शन डे या फिर बंदिश बैंडिट्स, ये हर प्रोजेक्ट में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं और अच्छे को क्लीन रोल कर देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे हु दैट गेस्ट इज। सो आज के तेरे गली में के एपिसोड में आई एम मीटिंग अ वर्सेटाइल एक्टर राजेश तैलंग, जिनके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे बंगाली मार्केट का टेस्टी खाना और जानेंगे उनकी रियल पर्सनालिटी और कहानी के बारे में भी। सो कम लेट्स मीट हिम। हाँ जी तोनाक्षी, हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। फूलों के साथ आपका स्वागत कर रहे थे, इतने सारे फूल। नए साल का स्वागत। चलो चलते हैं, बातें करते हैं। चलो। तो सर दिल्ली में आए हो एकदम पीक विंटर्स में, कैसी लग रही है दिल्ली की सर्दियाँ? अरे बहुत भयंकर। देखो मैंने हाथ जेब से निकाल नहीं रहा हूँ। कपड़े भी मांग के पहन के आया हूँ बेटे के। मांग के? क्यों? मेरे कपड़े अब बचे नहीं है सर्दियों के ज्यादा, क्योंकि आदत नहीं है, मुंबई में अच्छा मौसम होता है। पंखा चल रहा है वहाँ पे। हाँ। और यहाँ आके बिल्कुल हालत खराब है। देखो तो अभी कुछ खाएंगे तो थोड़ी गर्मी आएगी। हाँ। तो यहाँ दो सबसे फेमस शॉप्स हैं, एक है बंगाली स्वीट हाउस जी और दूसरा है नथुस। दोनों में जाने वाले हैं हम। दोनों में चलते हैं। पहले हम नथुस में कुछ खा लेते हैं, हाँ। फिर बंगाली स्वीट्स में कुछ। चलो ठीक है। तो सबसे पहले आप नथुस लेकर आए हो। हाँ। और यहाँ बड़ी खुशबू आ रही है बढ़िया खाने की, और मेरे को सच में बहुत भूख लग रही है। देखिए यहाँ मैं तो ये मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। छोले भटूरे यहाँ के छोले भटूरे। हाँ। मैंने सोचा था नए साल का रेजोल्यूशन था कि कम खाऊंगा। दूसरे दिन तोड़वा रहे हो। नहीं मतलब सच में डाइट कॉन्शियस हो गए हो अब, क्योंकि अब तो काम करते रहते हो। मतलब कुछ डाइट कॉन्शियस वैसे भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। थोड़ा तो कम खाना चाहिए। हाँ। और थोड़ा तमीज से खाना चाहिए। हाँ। और जितनी उम्र बढ़ती जाए उतनी तमीज बढ़नी चाहिए खाने में। आर यू अ फूडी इन जनरल? नॉट एट ऑल। मैं बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ खाने पीने। कभी भी नहीं थे या अभी धीरे कभी धीरे भी कम नहीं हुआ? था, कभी भी नहीं था। मैं बिल्कुल सादा खाना खाने वाला। तो बट हाँ कुछ जगह हैं जहाँ आते रहते थे, क्योंकि यहाँ तो बचपन से आ रहे हैं। मतलब जब मैं छोटा था, जब एनएसटी में नहीं था, तब मेरे बड़े भाई जो कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग, वो यहीं पहले नवभारत टाइम्स में थे, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में थे, तो उनके साथ हम यहाँ अक्सर आते थे। और उसके बाद जब एनएसडी में एडमिशन हो गया, फिर तो ये हमारा अड्डा ही हो गया। तो तब आते थे, तब क्या खाते थे यहाँ पे? ज्यादातर यही छोले भटूरे यहाँ के। तो बाकी और चीजें भी खाते थे, छोले भटूरे मोल लिए, छोले कुलचे खा लिए, या पापड़ी चाट या दही वल्ला या इस तरह की चीजें। तो देखो हो, इस तरह की फूडी चीजें। तो देखो हो। तो अब सर जैसे मुंबई चले गए हो, ओरिजिनली यू आर फ्रॉम राजस्थान। आई एम फ्रॉम यू आर फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान से जब दिल्ली आए थे, कितना टाइम हो गया होगा आए हुए? बहुत साल हो गए अब तो, बचपन में, मतलब मोर देन 30 इयर्स। ओके, एंड अब तो प्रॉपर दिल्ली हाइट बन चुके हो मतलब? फिर दिल्ली वाला ही हो गया। बॉम्बे तो मतलब मोस्टली अभी बॉम्बे रहना होता है काम के लिए, लेकिन अभी भी ठिकाना तो दिल्ली ही है, तो आना जाना लगा रहता है। हाँ। लेकिन अब जब मुंबई रहते हो तो दिल्ली की सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करते हो? दिल्ली की मैं देखिए सर्दियां तो बिल्कुल मिस नहीं करता। मुझे सर्दियां एकदम पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक विंटर्स? बिल्कुल नहीं। मैं एक तो राजस्थान का हूँ, हाँ। तो मुझे गर्मियां मैं कितनी भी झेल सकता हूँ, हाँ। बट सर्दियां मुझसे नहीं झेली जाती। तो दिल्ली की मैं मिस करता हूँ। यहाँ का जो हमारे जो यहाँ पे मंडी हाउस का जो कल्चर है, एनएसडी है, यहाँ पे जो प्लेज होते हैं, यहाँ पे जो कल्चरल चीजें, इवेंट्स होते हैं, वो होते हैं। और दिल्ली की चौड़ी सड़कें, और मुंबई में नहीं जो होती वो दोनों तरफ पेड़ और बीच में सड़क, तो ल्यूटियस दिल्ली की सड़कें। और ड्राइविंग, यू लव ड्राइविंग? ड्राइविंग मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा मौसम हो तो और भी ज्यादा मजा आता है ड्राइव करने में। ड्राइविंग में लंबे ड्राइव पे भी निकल जाता हूँ मैं। अक्सर जब यहाँ से बीकानेर जाता हूँ
तब भी मैं ड्राइव करके ही जाता हूँ, You love और मैं अकेला ड्राइव करके चला जाता हूँ। अकेले से आते हो? हाँ अकेले, 10 घंटे 11 घंटे लगते हैं मेरे घर पहुँचने के लिए, हाँ। लेकिन मैं पूरा अकेला ड्राइव कर सकता हूँ। और लॉकडाउन के दौरान तो मैंने बहुत बार आया गया हूँ, अच्छा। क्योंकि खाली सड़कें मिलती थी, तो परमिट निकलवाया और बीकानेर पहुंच गए। पर राजस्थान की मुझे लगता है थोड़ी अलग ही बात है कहीं ना कहीं। और राजस्थान की सड़कें इतनी प्यारी हैं, जैसे ही आप रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं, सैंड ड्यून्स के बीच में सर्पेंटाइल रोड्स हैं, हाँ। तो इतना खूबसूरत लगता है, पूरा होराइजन दिखता है, गाड़ी गायब हो जाती है, दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े बड़े भटूरे, ज्यादा ऑयली ना लगे इसलिए ये हो रहा है ना। इतने फूले हुए भटूरे को आपने ऐसा कर दिया बिल्कुल। वो नहीं तो वो भाप से जल जाता। हाँ। तो ये तो हमारे आगे गर्मा गर्म छोले भटूरे, बिल्कुल, जो अब देखें, काफी टेम्पटिंग लग रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास है, दिस इज रियली गुड। और खासतौर पे सर्दियों में। ऐसी चीजें खाने में बहुत मजा आता है सर्दियों में। कभी डेट पर भी आए हो यहाँ पे? डेट ट्राई किए हैं बहुत यहाँ पे। ट्राई क्या होता है? कोई सक्सेसफुल डेट यहाँ पे नहीं हुई। जब मैं सच में डेटिंग कर रहा था, जब दिल्ली में इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, जगह नहीं थी, राइट। मतलब अजीब लगेगा सुन के कि मैंने सबसे ज्यादा डेटिंग है ना दिल्ली जू में की है। हाँ, हाँ, जू में आप पूरा दिन घूमते रह सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, कुछ कुछ खा सकते हो। हाँ। आजकल तो बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, इतनी बहुत भरी हो गए, दुनिया भर की मॉल्स चीजें हो गए। हाँ। तब कोई मॉल भी नहीं था कि आप Right. कहीं से, तो दिल्ली में इतनी गर्मी और कई बार बहुत ही, और मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते आप ज्यादा देर रेस्टोरेंट में बैठना, पैसे भी नहीं होते थे, सही बात है। हाँ। तो आप कितनी देर तक क्या ऑर्डर कर सकते हैं, और जी करता नहीं है कि जल्दी से खत्म हो। तो What do you think about today's hookup culture? आज का तो सिचुएशनशिप्स, हुकअप्स और ये सब चल पता रहा नहीं, है। बेंचिंग, घोस्टिंग, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है आपको ना, पता है इन सबके मतलब? थोड़े बहुत मुझे लगता है अब कुछ ऐसा नहीं है, पहले भी ये सब हो रहा था और लोगों को उनके नाम नहीं पता थे। हाँ, तो बस वो रिलेशनशिप का ही पार्ट होता हाँ, था। यूं था। हाँ। बहुत सी लड़कियों ने मुझे घोस्ट किया है, लेकिन तब ये नहीं पता था कि इसको घोस्टिंग कहते हैं। आपको ये लगता था कि अच्छा पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है फोन। अगर जैसे मान लो किसी लड़की ने घोस्ट कर दिया, उस टाइम तो घोस्टिंग नहीं बोलते जैसे आप बोल रहे हो। नहीं, पता नहीं था क्या होता है। हाँ। हमें लगता है अवॉइड कर रही थी। हाँ, बट क्या फिर पीछे बढ़ जाते थे? नहीं, मैंने हमेशा बहुत डिग्निफाइड तरीके से ही रखा अच्छा। कि नहीं, परेशान नहीं किया कभी किसी को, कि अगर नहीं है तो ठीक है, तकलीफ होती है, बट ऐसा नहीं कि दिल कितनी बार टूटा आपका? बहुत बार, ज्यादातर दिल टूटा ही है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका आर्टिस्ट का बैकग्राउंड है। व्हाट डज इट मीन? मतलब फैमिली में सब लोग कोई एक्टिंग वगैरह में है या क्या? एक्टिंग में कोई नहीं था, ज्यादातर लोग म्यूजिशियंस या पेंटर्स और राइटर्स अच्छा। इस तरह से हैं। लाइक मेरे दादाजी तबला बजाते थे, ध्रुपद गाते थे, हवेली संगीत करते थे। मेरे दोनों चाचा सितार बजाते हैं, मेरे कजिन्स सितार सरोद बजाते हैं, भैया, बड़ी बहन लिखते थे, जर्नलिस्ट हैं। ज्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड में। आपको आता है कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना? बांसुरी बजा लेता हूँ मैं थोड़ी। तो ये तो यही बात हो गई कि घर में अगर सब म्यूजिशियंस थे और कहीं ना कहीं आज आप बंदिश बैंडिश जैसा शो कर रहे हो जहाँ पर म्यूजिक का इतना ज्यादा इतना प्रेफरेंस दिया गया, इतना हाईलाइट है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हुआ है ये? बिल्कुल हुआ है। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है राजेंद्र का जी, वो मोर और लेस मेरे फादर की जैसा है। ओह, क्योंकि मेरे फादर भी घर के सबसे एल्डेस्ट सन थे, तो वो ज़्यादा अपनी म्यूज़िक को परस्यू नहीं कर पाए और घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, प्रिंटिंग प्रेस की। तो मेरे फादर किसी आर्ट से नहीं जुड़े बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर। राजेंद्र की भी यही कहानी है ना। बिल्कुल। हाँ, मैंने अभी देखा है नया सीजन आपका। जी, कि वो सीजन 1 में तो पूरा अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही लगा रहा, म्यूजिक को नहीं परस्यू कर पाया। इस सीजन में आते आते थोड़ा घर की परिस्थितियां ठीक हुई, लेकिन अब उसकी गाने की आदत छूट चुकी है, बहुत वक्त है, लोग भी नहीं मानते कि गाता होगा। मिर्जापुर जैसा शो किया आपने जहाँ आप हिंसा के खिलाफ हो, एंड तक हिंसा के खिलाफ ही हो। रियल लाइफ में कभी किसी को मारा है, पकड़ के पीटा है, लड़ाइयाँ हुई है? कॉलेज डेज में हुई है? हाँ, दबा के हुई है? दबा के मतलब दबा के पिटा भी है। ओके, रीजन क्या होता था मोस्टली? रीजन पता नहीं क्या, कई
ऐसे बिल्कुल फालतू की बातों में भी लड़ाई होती थी कॉलेज में, यंग होते हैं आप तो। कभी कोई मतलब लड़की के चक्कर में भी हुआ है। कहते हैं कि जिसको पिटना नहीं आता ना ठीक से, वो पीट नहीं सकता। हाँ, तो पीटने के लिए हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने सिखाया कि पीटना सीखना है तो पहले पिटना सीखो। अच्छा। तो कहीं पिट रहे हो तो पिटो। हमारा एक दोस्त था, हाँ। उसने किसी लड़की को प्रपोज किया। हाँ। उसका मामा, लड़की का मामा आके उसको पीट गया, अच्छा। उस लड़के को। अब उसका मामा हमारे कॉलेज में पढ़ता था, उसने बताया। तब हमने उसको बोला कि भाई मना करना है, मना कर दो, पीटने की क्या बात है। बात तो जब ऐसे पीटने हो का तो सकती बदला है। होगा। फिर गैंग बैंग चली जाती है लड़ने के लिए, यू नो। हाँ, ऐसे करके हम तीन दोस्त थे। आपके सर्कल छोटा छोटा होता रहता है, मुझे लगता है एक टाइम के बाद। ऐसे तो बहुत लंबा होता है सर्कल, बट खास दोस्त तो 3 ही होते हैं ना। और वो मुझे लगता है वही काफी है बहुत है। ना। चलो एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हम क्विकली खाना फिनिश करेंगे और अगले स्पॉट पे चलेंगे। लेट्स प्ले दिस और दैट। एक चूज करना है आपको, दिल्ली के छोले भटूरे या मुंबई का वड़ा पाव। वड़ा पाव। दिल्ली की चाट या मुंबई की पाव भाजी। दिल्ली की चाट। दिल्ली की चाट या राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर भी आप करवा रहे हो तो फिर दाल बाटी चूरमा पे जाओ। ओके, दिल्ली के गोलगप्पे या मुंबई का पानी पूरी। दिल्ली के गोलगप्पे। दिल्ली, मुंबई या राजस्थान, व्हिच फील्स लाइक होम नाउ। तीनों ही, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहूँ तो दिल्ली, यहाँ ज्यादा घर वाली क्योंकि सबसे फैमिली यही है जी, और सबसे ज्यादा रहा यहाँ पे। दिल्ली, मुंबई या राजस्थान, व्हिच इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। राजस्थान। हाँ, क्यों? अगर रहने के लिए मतलब कभी बस चला तो वहां जाके रहो, तो शांति है। अगर मेरा इस तरह का काम नहीं होता जो सिर्फ बॉम्बे या दिल्ली में ही हो सकता है, तो शायद मैं राजस्थान में रह रहा होता। अच्छा, वहीं पर ही कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बहुत शांत, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, खुला खुला, इतना प्यारी जगह, लोग मस्त लोग। मुझे लग रहा है आपकी बातें सुन के मुझे कुछ टाइम राजस्थान में बिताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिताना ताकि मैं चाहिए। समझ पाऊँ जो कह रहे हो ज्यादा बेटर तरह से, है ना। चलो जल्दी से खत्म करते हैं, फिर अगले स्पॉट पे चलते हैं। तो छोले भटूरे खा लिए, हमारा अगला स्पॉट जबकि सामने है, लेकिन थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। थोड़ा पचा लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा बचा लेते हैं ताकि खुशी से खाएं। खुशी से खाएं ताकि पच जाए, और चलने से थोड़ी ठंड भी दूर रहेगी। हाँ। अगर आप ये पूरा इंटरव्यू ठंड के बारे में कर लो, हाँ। तो मैं खाली इस बारे में भी अपना रोना रोजना रह सकता हूँ। क्योंकि मैं कि आपको विंटर्स नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं। मेरा विंटर्स में ना IQ हाफ हो जाता है। हाँ। वैसे ही IQ ज्यादा नहीं है। हाँ। और विंटर्स में तो वो भी हाफ हो जाता है। हाँ। मुझे ये लगता है जब जैसे हाइबरनेट कर जाऊं, दिवाली में सो जाऊं और मुझे कोई होली में जगाए कि ये होली आ गई, चलो गर्मी आ गई, अब उठ जाओ। So sir, ours is a food and travel channel. Traveling पसंद है in general? ट्रैवलिंग मतलब मुझे ऐसे पसंद है, बट मेरे काम के सिलसिले में इतनी ट्रैवलिंग होती रहती है, तो मुझे वो मेरा शौक वैसे ही निकल जाता है। हाँ। और जब मैं थिएटर करता था तब भी बहुत ट्रैवल करना होता था। मतलब दुनिया के काफी जगह जाने का मौका मिला थिएटर के थ्रू, फिर शूटिंग के थ्रू, मतलब इंडिया में या और भी कई जगह। तो काम लकीली ऐसा है कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इतना घूमना हो जाता है। अच्छा, मैंने पीछे देखा कि जहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके साथ फोटोज वगैरह क्लिक कराने। कोई ऐसा फैन एनकाउंटर है जो आपको हमेशा याद रहता हो? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं, ऐसे मतलब अच्छे से ही मिलते हैं, क्योंकि उस तरह के जो बिल्कुल दीवानगी की हद वाले होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से लड़कियों के ज्यादा होते हैं। हमें कोई परेशान करने वाला नहीं मिलता, सब प्यार करने वाले ही मिलते हैं। हाँ। ये इन गलियों के भी बड़ा अच्छा मेरे को यादें हैं कि सर्दियां होती थी, और सर्दियों की यादें हैं ज्यादा यहाँ की, कि सर्दियों बताओ, में सर्दियाँ पसंद नहीं करते हैं यार, सर्दियों की लेकिन यादें यादें हैं यहाँ की सर्दियों की, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे घूमते थे और जेब में मूंगफली भर के, हाँ, ओ, है ना, और खाते खाते आते जाते थे। हाँ। और बातें करते थे लंबी लंबी। और मतलब तब क्या है कि डेटिंग का मतलब हमारे एक आर्टिस्ट कम्युनिटी में ये और हो जाता है ना कि डेटिंग का मतलब ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें भी हो जाती है कई बार, राइट, कि बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये मतलब थिएटर से दुनिया बदल देंगे और फिल्मों से दुनिया बदल देंगे, ऐसी वाली बातें होती है ना। तो वो वाली मूंगफली खाते खाते इन इलाकों में बहुत की है बातें। हाँ। How busy are you as an actor today? शूटिंग ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आप हर दिन कर रहे हो। साल में आप 70-80 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, में एवरेज यही रहेगा, बिटवीन 50 to 100 डेज। बट उसके अलावा इतना सारा काम होता है ना, चाहे उसके प्रमोशंस में जाना हो,
चाहे उससे पहले उसकी प्रिपरेशन हो, रीडिंग्स हो, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो, मीटिंग्स हो और बहुत सारा, तो और आना जाना ट्रेवलिंग हो, आपके बाकी दिन भी बिजी हो ही जाते हैं बाकी कामों बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आज ना आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करनी है कि हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग, और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, पहला ब्रेक किसने दिया, ये सारी बातें मैं करूंगी, बट अभी मेरी नजर जस्ट अभी पड़ी है गोलगप्पों पर। भैया गोलगप्पे लगा दीजिए। सूजी के आटे के कौन से खाते हो? मैं सूजी लूंगा, सूजी, मैं भी सूजी। बल्कि एक सूजी एक आटा, अच्छा चलो। है ना। काफी बड़ा था। बढ़िया। ये आटा हो गया ना, पहले सूजी वो सूजी था। मुझे खाते टाइम कभी डिफरेंस पता नहीं चलता नहीं चलता, जब तक ये ना बताएं। नहीं ज्यादा क्रिस्पी लगता है आटे वाला। हाई पतला लग रहा है, लाइट है ना। हाँ आज हमारी चलो। डाइट ही कुछ अलग है। बस अब पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा यार। छोले भटूरे, गोलगप्पे, और हम खाने आए मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा खाना पड़ेगा क्योंकि सर्दियां हैं। हाँ। मूंग दाल का हलवा कर दीजिए एक प्लीज। अच्छा, आप गाजर का हलवा वाले फैन हो या मूंग दाल का हलवा इन जनरल? मूंग दाल, मूंग दाल का हलवा। गाजर। यूजुअली लोग बटे होते हैं इसमें थोड़े से। हाँ, हाँ। ये भी दिल्ली बॉम्बे टाइप झगड़ा है। हाँ। गाजर मूंग गाजर दाल का का। हलवा या मूंग दाल का हलवा। और मैं दिल्ली का भी हूँ, बॉम्बे का भी हूँ, लगभग आधा आधा वक्त गुजारा है दोनों जगह। तो हमारे दिल्ली बॉम्बे की जितनी भी लड़ाइयाँ होती है ना लोगों की, अब मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले पाता। मैं दोनों तरफ का बोलता हूँ कि बॉम्बे में की ये अच्छाइयाँ हैं और एक चम्मच और दे दीजिए, और दिल्ली की ये अच्छाइयाँ हैं, बॉम्बे की ये बुराइयाँ हैं, दिल्ली की ये वो है। गाइस लुक एट दिस यार सर्दियों में ये है ना, जन्नत है ना। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इस टाइम। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत सही। चीयर्स। मुझे आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग खाए जा रहे हैं, आप लोग खाली देखे जा रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो ये मेरे क्या ख्याल से एक चम्मच आप खाइए। कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बढ़िया। आपको भी एक खिलाते हैं। थैंक यू सर। वेरी स्वीट। मीठा सबको खाना चाहिए। और अंजलि का भी रह गया ना। अंजलि का रह गया, अंजलि को खिलाएंगे। हम पूरी टीम का ध्यान रखते हैं। हाँ, मूंग दाल का हलवा। नए साल की शुरुआत हो रही है हमारी मीठे से। आप लोगों को कैसा लगा? मैंने नए साल में मिठाई छोड़ने का मतलब था, लेकिन कोई बात नहीं, सारे रेजोल्यूशन तो खत्म हो ही जाते हैं 2 दिनों में। ये दूसरा बट आप रेजोल्यूशन हर साल रखते हो इन जनरल? नहीं। ऐसा कुछ नहीं, वो बेकार, मुझे मालूम है टूटेंगे, हाँ। इसलिए रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर लोगों को लगे हमने नहीं खाया तो देखो, हमने पूरा खाया। रख बिकॉज़ देते it बहुत टेस्टी था। यस। तो चलिए अब टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पॉट व्हिच इज सरवना भवन। सरवना भवन। यस, साउथ इंडियन भी खाएंगे आज हम। थोड़ा सा सर को प्रॉपर खिला के भेजेंगे आज। डिनर ना करना पड़े आपको। डिनर आज चले? में। चलो आ जाओ, चलते हैं सरवना भवन। चलो लेट्स गो। बैठो। यस। स्टैंड तो हटा लो। चलिए आइए, तो अब हम आ सरवना गए, भवन, सरवना भवन आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और खा लेते हैं। साउथ इंडियन फूड। आइए बैठिए, Yes, मैं इधर बैठ जाऊँ। यस यस प्लीज बी कंफर्टेबल। थैंक यू, फील एट होम। यस फील एट होम। और ये बड़ा होमली जगह है वैसे, हाँ क्योंकि एक तो ये ज्यादातर ऐसे यहाँ पे फैमिलीज ही आती हैं हाँ। मोस्टली, और हमारा भी मतलब ये जो पहले हम गए वो तो थोड़ा लौंडा पचीसी वाली जगह बिल्कुल। थी, हाँ 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 है हाँ। ना। यहाँ पे ये पारिवारिक जगह है हमारी। हाँ, यहाँ हमारे आसपास बहुत सारी फैमिलीज दिख रही है जो कि वीकडे है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इस टाइम लोग होंगे, बट काफी लोग हैं। सर क्या खाएंगे हम यहाँ? मुझे हमेशा यहाँ का अनियन उत्पम पसंद है। अनियन उत्पम। अच्छा, आपने जो डोसा इडली, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा रहता है कि डोसा इडली या
नहीं, मैं डोसा से ज्यादा उत्पम उत्पम। अलग अलग तरह हाँ। के पसंद करता हूँ। हाँ अच्छा, एंड आई हैव वन डोसा। एंड Because मैं डोसा fan which डोसा यू वांट टू हैव? आपकी कोई रिकमेंडेशन है यहाँ पे कौन सा डोसा ट्राई करूँ? रवा ले सकते हो। हाँ भाई मैं सोच रही हूँ रवा आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। है ना? एक रवा डोसा और एक अनियन उत्पम कर दीजिए। तो सर हमने बहुत सारी बातें की और अभी हमने खाना भी अपना ऑर्डर कर दिया है। अब मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी क्या, कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिकॉज जब तक मैं आपके बारे में जैसे पढ़ रही थी और थोड़ा रिसर्च मैंने किया तो आपने फिल्म्स के डायलॉग्स भी लिखे हैं, पोएट आप हैं, लिखते आप अच्छा है ही, और एक्टिंग तो आप कर ही रहे माशाल्लाह इतने सालों से। तो लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ? मैंने थिएटर करना बड़ी छोटी उम्र में शुरू कर दिया था, 12-13 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर एनएसटी के बच्चों की वर्कशॉप होती है, समर वर्कशॉप, वो की मैंने 2, और फिर थिएटर करता रहा। तो जब एनएसडी की वर्कशॉप की बच्चों की, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक आफ्टर ग्रेजुएशन एक कोर्स होता है पूरा 3 साल का। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लकीली मुझे पहले ही अटेम्प्ट में मेरा एनएसडी में एडमिशन हो गया। अच्छा। तो इस तरह से जब एनएसडी हो गया तब एक कॉन्फिडेंस आया कि यार बॉम्बे जा सकते हैं और वो हो। और मुझे दिल्ली में रहते ही लकीली काम मिल गया मुझे बॉम्बे में। शांति एक सीरियल आता था, डेली सोप पहला, उनके डायरेक्टर मुझे एनएसडी में मिल गए। तो उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो, मैंने ऑडिशन दिया। हाँ। फिर उन्होंने कहा एक बॉम्बे के ऑडिशन दे दो, तो मैंने बॉम्बे जाके ऑडिशन दिया और वो इंडिया का पहला डेली सोप था। और ये कब तो की इस तरह बात से है? ये 94 और मैं पैदा हुई थी उस अगस्त। साल में। हाँ, तो उसी साल। जैसे भी आपने बोला कि आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट शांति मिला, तो उसके बाद थोड़ी आसानी हुई प्रोजेक्ट्स मिलने में, या फिर कहीं नहीं, ऐसा उसके लगा बाद कि नहीं? आसानी नहीं हुई। उसका रीजन कुछ इसमें मेरी गलती भी है और कुछ कई बार होता है, मिलता है, नहीं मिलता हाँ। है, लक कह लें, कुछ भी कह लें, या मेरी मेहनत की कमी कह लें, व्हाटएवर, आई डोंट नो। शांति जब मैं डेली सोप कर रहा था तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टेलीविजन और नहीं करूंगा और फिल्मों के लिए ट्राई करूंगा। हाँ, ओके। तो जो टेलीविजन का काम मुझे मिल रहा था वो मैं मना करता रहा। अच्छा, ओके। शांति के बाद? शांति के दौरान अच्छा, ओके। कि उसी एक के डेली बीच सोप में कर रहा आना। हूँ, क्यों दूसरा करूँ। फिल्म के लिए ट्राई करता रहा। तो मैंने फिल्में की उस दौरान 5-6, लेकिन उनमें कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं कुछ। टेलीविजन करना चाहा दोबारा से, तो टेलीविजन का रूप चेंज हो चुका था तब तक, है ना, जिसको मैं पोस्ट बालाजी पीरियड कहता हूँ, अच्छा। कि बालाजी के टाइप के सीरियल बनने शुरू हो गए थे, जो मतलब फैमिली ड्रामाज जो बनने लगे, उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं फिट नहीं था शायद। तो मैं वापस दिल्ली आ गया, और चूंकि मैं डायरेक्ट करता रहा हूँ और करता रहता था, मेरे बड़े भाई डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे तो उनकी हेल्प करता था। एक सीरीज आती थी इंडियाज मोस्ट वांटेड, वो डायरेक्ट की मैंने, काफी 80 एपिसोड के आसपास। इस तरह से हुआ। मुंबई जाने कैसे हुआ दोबारा? तो इसके बाद? दोबारा ऐसा हुआ कि रिची मेहता ने, जो दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई 2007 में। उस फिल्म का नाम था अमल। उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, सीमा विश्वास थी, रोशन सेठ थे, और इस तरह कोयलपुरी थी, रुपेंद्र नागरा थे, अच्छे कास्ट थी। तो उस फिल्म के लिए मुझे डायलॉग्स लिखने का मौका मिला। वो बाइलिंगुअल फिल्म थी। अच्छा। तो अंग्रेजी के डायलॉग रिची ने खुद ने लिखे थे और हिंदी के डायलॉग्स आपने लिखे पे थे? मैंने काम किया। ओह। और मुझे उनका जो लीड कर रहा था रुपिंदर, उसका एक्सेंट कोच भी था। तो इस तरह मेरी रिची से जानकारी हुई, और रिची ने मुझे बोला कि एक सीन भी कर, 2 सीन का एक छोटा सा कैरेक्टर था उसमें, वो भी कर लो। तो मैंने कर लिया। तो वो दोनों सीन ही नसीर सर के साथ थे, और वो मेरे टीचर भी रहे हैं। उस सीन में उनको गाली देनी थी, उनको मारना था मुझे। हाँ। तो मेरे लिए बड़ा टफ था, लेकिन वो बहरहाल वो सीन किए। हाँ। और फिर रिची कुछ सालों बाद 2011 में, करीब उस फिल्म के बनने के 4 साल बाद, रिची मेरे पास आए एक दिन, और उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाने के सोच रहा हूँ, और वो एक बाप की कहानी है जिसका बेटा खो गया है 12 साल का, और उसको खोज रहा है वो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये लीड रोल करो उसमें। ओके। हाँ। उस फिल्म की वजह से वो बहुत जनता तक तो नहीं पहुंची बहुत ज्यादा। सिद्धार्थ नाम था उसका। वो अमेज़न में आई, फिर अभी यूट्यूब में पेड में है वो, कि अच्छा, ओके, यू कैन रेंट एंड पे एंड वॉच। लेकिन उस फिल्म की वजह से मुझे बहुत जगह घूमने का मौका मिला। मुझे 2 जगह अवार्ड्स मिले उसको, अमेरिका में, कनाडा में। अच्छा, बेस्ट एक्टर के एक बहुत बड़ा नॉमिनेशन मिला उसमें मुझे, बेस्ट एक्टर का, कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में। और उसकी वजह से मैं काफ़ी जगह घूम पाया, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में गई वो फिल्म। हाँ। तो वेनिस फेस्टिवल, टोरंटो फेस्टिवल, बीजिंग, ऐसे करके कई फेस्टिवल्स में मैं पर्सनली गया। आम लोगों तक तो इतना नहीं पहुंच पाया उस फिल्म से, लेकिन जो लोग फिल्में बनाते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स उनकी नजर में हैं, आ उनकी गए। नज़र में आया। हाँ, हाँ। उससे मुझे दोबारा काम मिलना शुरू हुआ। And then Delhi Crime also happened.
एंड देन मिर्जापुर वाज आल्सो देयर। सिलेक्शन डे आपकी बहुत पसंद की जाती तो है। वो अनियन उत्पम, यस, रवा मसाला डोसा। इसमें चिली डाला है क्या? नहीं, मुझे साउथ इंडियन फूड ऐसा है कि आप जब भी खाते हो ना आपको कोई गिल्ट फील नहीं होता। वैसे भी ऐसा भरा भरा फील नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, आपने जब इनिशियली एक्टिंग के लिए तैयारी शुरू की होगी, आपने घर में बात की होगी, घर वालों का नॉर्मल रिएक्शन था? दे वर ओके विद इट? दे वर ओके, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना हमारी फैमिली पूरी हाँ, ज्यादातर आर्टिस्ट हैं अलग अलग फील्ड से, सो दे आर ऑल ओपन माइंडेड दैट वे कि उनको पूरा था, बल्कि उल्टा था। जैसे लोग कहते हैं ना बच्चे पढ़ाई करो, हाँ डांटते हैं घर में, ऐसे हमें डांटा जाता था कि आप तुम अपनी आर्ट में ठीक से काम नहीं कर रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट पे चेक? एक्टिंग का शायद 3,000 रुपये था। पर डे का पेमेंट होता है ना? नहीं, पर डे नहीं, मैंने एक सीरियल, एक दिल्ली में रहते हुए भी काम किया था बॉम्बे जाने से पहले। हाँ। दिल्ली एक सीरियल किया था मैंने, जो एनएसडी से भी पहले किया था। अच्छा। वो 2.5 अक्षर नाम था उसका, 2.5 आखर नाम था उसका। एक बहुत बड़े पोएट हैं अशोक चक्रधर, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी दूरदर्शन के लिए, उसमें लीड रोल किया था मैंने, अच्छा। और 5 एपिसोड की सीरीज थी वो। उसके लिए मैंने करीब 20 दिन काम किया था और मुझे 3,000 रुपये मिले थे 20 दिन के। यू नो, एज फैंस हम लोग तो आपके शोज वगैरह बिंज वॉच करते हैं। यू नो, सीरीज आती है तो पूरी रात में देख लेते हैं, या कभी कभी 3-4 दिन लगा के पूरी देखते हैं बैठकर एक एक एपिसोड। आप क्या बिंज वॉच करते हो? मैं फिक्शन बहुत कम करता हूँ, कुछ जरूरी शोज हो तो देख लेता हूँ, बट बहुत कम। मुझे ज्यादा तो लाइफ कोई जीना और देखना अच्छा लगता है, या डॉक्यूमेंट्रीज देख लेता हूँ। आजकल कॉमेडी सीन बहुत बढ़ गया है दिल्ली में, इंडिया में स्पेशली। कई सारे कॉमेडियंस के शोज आते हैं, स्टैंड अप चल रहे हैं। आपको इंटरेस्ट है, देखते हो किसी कॉमेडियन को? देखता रहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ। जाकिर सबसे बढ़िया है। हाँ। मुझे मतलब सभी अच्छे हैं, Yeah. बट जाकिर मुझे अच्छा लगता है। और महीप पाजी, महीप जी, ओ अपने शोज देखते हो रिलीज होने के बाद? बहुत कम। हाँ। ऐसे ही मुझे मतलब देखता हूँ, हाँ। इतना देखता हूँ कि कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या है तो बता दूँ। सबसे ज्यादा आप किस शो की रिलीज के लिए अभी तक एक्साइटेड हुए हो? मेरी अभी एक फिल्म आने वाली है, उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। जयप्रकाश की प्रतिभा, अरविंद बब्बल ने उन्होंने डायरेक्ट किया इसको। तो जयप्रकाश का चरित्र मैं निभा रहा हूँ, प्रतिभा का चरित्र निभा रही हैं साक्षी तंवर। अच्छा, ओके, नाइस। और हमारा केस है एक, वो लड़ रहे हैं गजराज राव। तो अभी रिलीज का कुछ नहीं पता कब तक होगा? अभी वो नहीं है, देखिए जल्दी आनी चाहिए, बिल्कुल तैयार है। तो मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ उस काम के कि लिए। किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? और एक हमारी अभी फरवरी में एक सीरीज आने वाली है, बड़ा नाम करेंगे, जिसके शो रनर तो सूरज बड़जात्या जी हैं। अच्छा, वाह। राजश्री की पहली सीरीज है। चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ। लेकिन उससे पहले वो फेब में आएगी। बिफोर वी लेट यू गो, एक गेम खेलते हैं, नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन माय लाइंस ड्यूरिंग अ शूट? आई हैव लॉट ऑफ टाइम। हाँ। उसका क्या होता है कि लाइंस याद है, लेकिन जब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है ना, तो और चैलेंजेस आ जाते हैं। हाँ। तो उसमें संभालने, उसमें उसकी वजह से distraction भी हो थोड़ा जाता है, डिस्ट्रैक्शन। राइट। हाँ। नेवर हैव आई एवर बिंज्ड एन एंटायर सीरीज इन वन डे? आई हैव, आई थिंक। You have? हाँ। Never have I ever tried to imitate a co-actor's unique acting style? नेवर। Never? मैं आई एम वेरी बैड एट इमिटेटिंग। Never have I ever had a fanboy moment with another actor? यस आई हैव। बच्चन साहब के साथ काम किया है मैंने। हाँ। तो वो तो उससे बड़ा फैन मोमेंट तो मेरा आज भी नहीं होगा। हाँ। और मैं तो 20 साल पहले उनके साथ एक फिल्म की थी। जी, ऐसा लग रहा था कि अरे पागल हो गया था मैं तो चलते शॉट में गड़बड़ की है उनके साथ। हाँ, कि बोल नहीं पा। हाँ। Never have I ever agreed to a role based solely on director's name? आई हैव, आई थिंक। हाँ। क्योंकि मेरे लिए डायरेक्टर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर हो तो वो रोल बना देते हैं। बिल्कुल। Never have I ever regretted doing a film? आई हैव। Never have I ever regretted turning down a film that later became a hit? कभी मना किया है? मैंने 2 फिल्मों के लिए मना किया है, जो दोनों ही बहुत बड़ी हिट हुई थी। Never have I ever pretended to like a script just to be polite? यस, लॉट ऑफ टाइम।
हाँ बट फिर मना भी तो करना पड़ता है ना अल्टीमेटली कि अगर डीप नहीं, मना करने का कोई और बहाना हो सकता हाँ। है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते ना, या, क्योंकि हर कोई बहुत मन से लिखता सही है। बात है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ टू जज ए स्क्रिप्ट, बट कई बार कहानी सुन के अच्छा मजा नहीं आ रहा होता, ये एक अलग बात है। बट वो दैट्स मी एज एन ऑडियंस, राइट। बट वो स्क्रिप्ट पे कोई कमेंट नहीं। नेवर हैव आई एवर यूज्ड माय एक्टिंग स्किल्स टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। वंस यस, वंस अच्छा, टू गेट आउट ऑफ ट्रबल आपके सीन में था या किसी और के सीन में आपने? नहीं, रियल लाइफ में। रियल लाइफ में? हाँ, जर्मनी में था और थिएटर फेस्टिवल था, उसकी बाद में पार्टी थी, तो मुझे एक लड़की बड़ी अच्छी लगी, तो उसका बॉयफ्रेंड आ गया और वो इंडियन थे, मलयाली थे वो। मैंने कहा कि यू नो one of my dear friend is from Kerala only and he is a big name in Kerala and he has taught me a Malayali song. Shall I sing for you? मैंने उनको मलयाली गाना गा के सुनाया। Oh God! To get out of that trouble. तो वो लोग खुश हो गए। उसने कहा नहीं यार, sorry. Okay, last one. Never have I ever gotten scolded by a director on set. I have to. हाँ, एक सीरियल कर रहा था बहुत सालों पहले, उसके डायरेक्टर ने बहुत बेइज्जत किया था। उसे तो बड़ा डीमोटिवेटेड फील हुआ। बहुत बुरा दुख हुआ था। क्या आता नहीं क्या तुमको काम इस टाइप का? मैं बड़ा दुखी हुआ। Never have I ever stolen something from a hotel room. नहीं, मतलब कुछ चीजें तो उठाई हैं। सर, be honest. बिल्कुल बता रहा हूँ ना। टूथब्रश उठा लाता हूँ क्योंकि कई बार घर में दोस्त आ जाते हैं, टूथब्रश होती नहीं है। बिंगो, है ना? ये मैंने भी किया है। ये मैं बहुत वो रख करती लेता हूँ। हूँ। अच्छा राजेश सर, अभी बड़ा रूमर चल रहा है कि मिर्जापुर की फिल्म बन रही है। तो सही में बन रही है? बिल्कुल, मिर्जापुर में फिल्म बनने वाली है। और वो दोनों सीरीज से कैसे अलग होने वाली है या फिर सेम होगी? देखिए, चरित्र तो वही है, बट उसकी घटनाएं कुछ ऐसी होंगी जो आपने देखी नहीं है अब तक। वाओ। एंड व्हाट अबाउट मिर्जापुर नेक्स्ट सीजन? मतलब आपको पता है क्या क्रेज है लोगों में मिर्जापुर को? देखिए, नेक्स्ट सीजन का तो अभी कहना मुश्किल है। बनेगा, पहले फिल्म बनेगी। आपने इतना एक्सपेक्ट किया था कि मिर्जापुर को लेके इतना ज्यादा पागलपन हो जाएगा, दीवानगी हो जाएगी लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरे को मिर्जापुर मैंने काम करना शुरू किया था या मैं जब कास्ट हुआ था, तब मुझे ये जरूर लगा था कि यार बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वैग है कुछ हर चीज में ना, लेकिन इस तरह से लोगों का प्यार मिलेगा, फटेगा, इतना नहीं सोचा। बट ओवरऑल बहुत मजा आया एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू, मीटिंग विद यू। एंड आज हमने बहुत कुछ खाना पीना खाया है, तो बहुत खा लिया, मजा आ गया। मैं तो खत्म करूंगी, आपका तो खत्म हो गया, बट मैं खत्म करूंगी। बट थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच।